Okay, we have concluded chapter number 2, system of real number, exponents and radicals. Now we are going to start a new chapter. चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वो ड्यूरिंग द क्लास कराया जाएगा, उसको छोड़ दें। अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 7 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। मैट्रिसेस किसे कहते हैं? इस तरह का आपके पास साइन होता है, एक सेट बना हुआ होता है, इस तरह का साइन होता है आपके पास, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो टर्म्स लिखी जाएंगी उसे क्या कहते हैं? मैट्रिस। इट इज़ अ जनरल ऑपरेशन ऑफ एन अलजेब्रा। एक किसका फंक्शन है ये? अलजेब्रा का एक जनरल फंक्शन है, एक ऑपरेशन है जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिख रहा हूँ ABCD, ये क्या कहलाएगा? आपका एक मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ होती है नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम्स। रॉज होती हैं इसमें और कॉलम्स होते हैं। ये देखिए, ये पहली रॉ है, ठीक है, ये दूसरी रॉ है। इस मैट्रिक्स की कितनी रॉज हुई? 2 रॉज हुई। और कॉलम कितने हुए बेटा? एक, ये पहला कॉलम है और ये, यानी इस मैट्रिक्स के रॉज और कॉलम है कितने? सेम तादाद है। अगर मैं मैट्रिक्स को इस तरह लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट तादाद हो जाएगी। ये देखिए, एक मैट्रिक्स यूँ भी लिखा जा सकता है। अब इसकी 2 रॉज हैं और कॉलम तो एक ही है, ठीक है, सही है। वो मैट्रिक्स जिसकी रॉज और कॉलम सेम हो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसकी रॉज और कॉलम सेम हो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी 3 रॉज और 3 कॉलम हो। इस तरह से एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज नंबर भी आ सकते हैं इसमें 2 4 5 1 3 0 1 1 0। ये देखिए जनाब, इसकी कितनी रॉज हैं और कॉलम भी कितने हैं? कौन सा मैट्रिक्स हुआ ये? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि किसकी शेप दे रहा है? एक तरह से स्क्वायर की शेप दे रहा है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद वो मैट्रिक्स जिसकी रॉ और कॉलम सेम ना हो, ये सब लिख लीजिए, फेयर में ही नीचे से लिख लें। वो मैट्रिक्स जिसकी रॉस और कॉलम सेम ना हो वो क्या कहलाता है बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैट्रिक्स है आपके सामने, रॉस कितनी है बेटा? इसकी 2 हैं और कॉलम तो जाहिर है बराबर नहीं हुआ ना, तो इसलिए इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे भी आ सकता है। अब बेटा इसके कॉलम 2 हो गए और रॉ कितनी है? एक ही रॉ है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं इस तरह, सही, ठीक है। पहला टॉपिक आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट किस तरह निकालना है इसका, ठीक है। लेसन नाउ, हेडिंग डालिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैं किसी एक्सरसाइज पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या है। फिर एक्सरसाइज आपसे 2 मिनट लगेंगे, हो जाएंगी सारी, ठीक है। हेडिंग डालिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स है मेरे पास ABCD, एक डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। A इज इक्वल्स टू ABCD, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है इस तरह से, दोनों क्या लग जाती हैं? लाइनें लग जाती हैं। और इसका फॉर्मूला है AD माइनस, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं और बीच में कौन सा साइन आएगा बेटा? ये थ्योरी लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस। और डिटर्मिनेंट की कंडीशन है बेटा कि रॉज और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए।
फिर नहीं निकाला जा सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सही है। डिटर्मिनेंट की वो क्या है कंडीशन कि रॉज और कॉलम बराबर होना चाहिए, मतलब आपके पास लाजमी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक लिखें, उसके बाद एक मिसाल दूँ। if a is equals to 5 4 3 2 find the determinant of a, इस तरह से। इसका मतलब है क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालना है। नाउ सी हियर, किस तरह निकालेंगे बेटा, पहले तो ये वाला सिंबल में लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये दो लाइन होती है, मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन कहलाता है आपका। अब क्या करोगे, क्या फॉर्मूला है, ए डी माइनस बी इंटू सी, 3 इंटू 4, सिंपल। 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 3 4 ज़ा कितना आ गया बेटा, -2। सही है। ये क्या कहलाता है आपका डिटर्मिनेंट। ये आप करें, फिर आप लोगों के लिए एक सवाल चेंज करके दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। इसका सवाल उतार लिया ना सबने, सवाल ये खुद करना है, हरी अप। इसको ऐसे कर लें, बल्कि ये -2 है, दिस इज -2। खुद करिए, कोशिश कीजिए, मुझे जिसने सही आंसर बता दिया तोहफा लाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे पास असल में। नहीं ना, तुम कहाँ से लाओगे। मिटा दूँ, आसान सी चीज़ है। पहले इसे डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। ओके, ये वाला -5 इंटू 1 -2 इंटू 3, ये -5 इंटू 1 -5 माइनस माइनस 3 2 ज़ा, ओके 6 - 5। ये देखिए एक चीज़ गौर कीजिए इस चीज़ पे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि जो हमारे b की वैल्यू थी वो -2 थी, ठीक है। इसलिए मैंने अंदर क्या लिया, -2 लिया, तो फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। 6 - 5 1, ठीक है। बोल, हाँ सही है ना, हाँ ठीक है। एक और दे रहा हूँ, ये कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्स मैट्रिक्स है एक, बेटा सवाल लिख रहा हूँ। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। अच्छा ये बेटा मैट्रिक्स है आपका, जो भी नाम होगा A B C D जो भी होगा वो डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। टेन, हेडिंग डालिए एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स, मैं लिख देता हूँ। अगला टॉपिक है हमारे पास, ये लिख लिया, सवाल उतार लिया, ठीक है, ये कर लिया। क्या आया? 10। Additive inverse of a matrix. ठीक है, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? नंबर 1, जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं कुछ नहीं छेड़ना है। एडिटिव इनवर्स में सबके साइन चेंज कर दीजिए, बस सबके साइन जितने एलिमेंट दिए हुए हों। सही है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू -2 और दोनों के साइन मैंने क्या कर दिए? 2 पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, 5 नेगेटिव था, बस ये कहलाता है आपका क्या? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करने आ जाए, पहला पार्ट ये है, दूसरा तीसरा लिख रहा हूँ, आप लोग खुद करें जल्दी से, हरी अप। हाँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 0 ही रहता है, -0 मत कर दीजिएगा, ठीक है। एक ये कर लें और एक ये कर लें, 2 पार्ट दे रहा हूँ। इन दोनों के आप लोग निकालें एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स। तीसरा हेडिंग डालिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट, ये भी एक ही स्टेप का है, देख लें किस तरह करना है, समझ लें इसे। अब एडजॉइंट कैसे निकालना है ये समझ लीजिएगा ज़रा। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ये सवाल है मेरे पास,
अब इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? हमें एडजॉइंट निकालना है। उसका क्या तरीका है देख लीजिए जनाब। सिंपल, मैंने मैट्रिक्स बना दिया, सही है। ये जो दो पोजीशंस हैं इनको कर दें रिप्लेस, यानी 0 -5 की जगह पे आ जाएगा और -5, सही है। इन दोनों को रिप्लेस करना है और इन दोनों के साइन चेंज करने, ठीक है। इनको रिप्लेस कर देना है और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। यहाँ क्या लिखूँ? +2। यहाँ क्या लिखूँ? बस, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इन दोनों के पोजीशन चेंज करनी है, सिर्फ इन दोनों के साइन चेंज करने, सिर्फ साइन, मतलब रिप्लेस मत करना, सिर्फ साइन चेंज करने, सही है। ये क्या कहलाता है आपका? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, नंबर 2, नंबर 3, चलें, ये दो सवाल हैं, इनके एडजॉइंट निकालिए। नहीं, एक छोटा। अच्छा, ये आज का एक और टॉपिक लिख लें, इसके बाद ये कर लें पहले, उसके बाद एक और टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बेटा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। लिख लो, मैं टॉपिक लिख रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे कहते हैं एक लाइन लिख लीजिएगा इसके नीचे, कंप्लीटेड फर्स्ट एडजॉइन कर लिया। अब ट्रांसपोज किसे कहते हैं ये मैं बता दूं। इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए, इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रॉज बिकम कॉलम। इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रॉज बिकम्स कॉलम। जो रॉज होंगी उसको क्या बना देने? कॉलम बना देने। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रॉज बिकम नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, उसका क्या निकालना होगा? ट्रांसपोज। सपोज A is equals to 2 5 1 0। फाइंड A के ऊपर T लगा दिया, इसका मतलब है क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज। ये जो T ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब होता है क्या निकालना है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। और अब ये निकालना कैसे, ये देख लीजिएगा पहले। सिंपल बेटा, रॉ कौन सी होती है? ये वाली है ना, ये पूरी एक रॉ है ना। इसको मैं क्या बना दूंगा? कॉलम। ये देखिए 2 1 यूं लिखा हुआ है, मैं यूं लिख दूंगा, और 5 0 यूं लिखा हुआ है, आगे करके ये ले
ये कहलाता है आपका क्या? ट्रांसपोज। ये रॉ, ये रही, ये रॉ, ये दूसरा कॉलम बन गया। रॉस को हमने क्या बना देना है? कॉलम बना देना है। ठीक है। सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू दो पार्ट इसके भी दे रहा हूँ, ये कर लें अभी। एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, इनको कॉलम बनाने। हाँ, ये कॉलम हो गए बस। ठीक है, एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, इसको कॉलम बनाने के लिए 5, फिर 0 और फिर 4, ये 3 कॉलम बन गए। ठीक है, और तीसरा पार्ट है बेटा, चलें ये 2 पार्ट्स कर लें, बाकी इंशाल्लाह चैप्टर कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइजेस फॉर इन द टुमारोज क्लास।